हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की फ़िज़िक्स। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इसका सेट बनाया है और ये है सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला चैप्टर जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें से क्वेश्चन है। स्टूडेंट मेजर करता है डायमीटर स्मॉल स्टील बॉल का और उसमें वो यूज़ करता है स्क्रू गाज और इसमें लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm का। तो रीडिंग्स जो हैं दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे, एक साइड 2.54 mm और दूसरी साइड 2.56 mm। तो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मीन डायमीटर और इसकी परसेंटेज एरर। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना वॉल्यूम बॉल का और इसमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक गाड़ी एक्सेलरेट करती यूनिफॉर्मली रेस्ट से 20 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में, देन मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से अनदर 10 सेकेंड के लिए और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 5 सेकेंड में। तो पहले पार्ट में क्या बताया इन्होंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है और दूसरे पार्ट में इन्होंने बताया टोटल डिस्टेंस गाड़ी ने जो कवर किया यानी कि कार ने, वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मोशन ने प्लेन में लिया है, तो क्या है क्वेश्चन, एयरप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, उसकी स्पीड है 250। अगला क्वेश्चन है मोशन इन प्लेन से, एयरप्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली और इसकी स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड और हाइट कितनी है 2000 मीटर। तो ये रिलीज़ करता है बॉम्ब जो हिट करता है ग्राउंड पे और यहाँ पे आपको दिया गया नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड करनी है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज़ जहाँ पे बॉम्ब स्ट्राइक करता है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में एंगल बताना है, किस एंगल से वो हिट करता है ग्राउंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन से है। दो ब्लॉक हैं, एक 5 kg दूसरा 3 kg और वो कनेक्टेड हैं लाइट स्ट्रिंग से जो पास कर रहा है किसके ऊपर से, स्मूथ पुल है। तो टेबल जिस पर वो रखा हुआ है ए, तो वो रफ है किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वो कितना है म्यू 0.2। निकालना क्या है, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का और दूसरा टेंशन स्प्रिंग में, और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर से। क्वेश्चन है बुलेट जिसका मास 20 ग्राम मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड, पास करता है किसके थ्रू, वुडन ब्लॉक जिसका मास है 2 kg, जो रेस्ट किस पे कर रहा है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, और वो इमर्ज करता है कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड से। अब निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है आपको ब्लॉक की किसके बाद, जैसे ही बुलेट इमर्ज करता है। और दूसरा पार्ट इसमें आपको क्या करना है, लॉस निकालना है आपको काइनेटिक एनर्जी में किसकी, बुलेट ब्लॉक सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिया हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन से। क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 2 kg है और रेडियस है 0.2 m और वो रोल करता है विदाउट स्लिपिंग डाउन किसके, इंक्लाइन प्लेन जिसकी हाइट है 3 मीटर। अब निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है इसकी बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी जो रोटेशनल है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेविटेशन से लिया है। मास और रेडियस है मून का 7.4 × 10⁻22 kg, ये आपका मास मून का, और ये है रेडियस 1.74 × 10⁻6 मीटर। पहला नंबर आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे, और दूसरा नंबर फाइंड करनी है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून। क्वेश्चन नंबर 8 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। क्वेश्चन क्या है, स्टील वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर और उसको वर्टिकली हैंग किया हुआ है ऐसे करके, और ये कैरी करती है लोड 2.5 kg। तो आपको बताना है एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होता है वायर में, अगर इसकी लेंथ 2 मीटर है, एक्सटेंशन बतानी है आपने कितनी प्रोड्यूस हुई वायर में। तो यंग मॉडुलस y इजकल टू उसकी वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्लूइड मैकेनिक्स है। क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है स्ट्रेडली किसके थ्रू, हॉरिजॉन्टल पाइप, ये होती है हॉरिजॉन्टल पाइप जो नैरो कर रही है कहाँ से कहाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 सेंटीमीटर से स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नैरो कर रही है, तंग हो रही है मतलब
तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई है, जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों सेक्शन का वो है 900 पास्कल। अब निकालना क्या है, आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, किसके थ्रू, पाइप के, और डेंसिटी कितनी है वाटर की, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन नंबर 10 थर्मोडाइनमिक्स से है। क्या क्वेश्चन है, एक मोल जो है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का वो एक्सपैंड करता है एडिबाइटिकली कितने वॉल्यूम से, V1 इजकल टू 1L2, V2 इजकल टू 8L। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और दूसरे पार्ट में कैलकुलेट करना है वर्क डन जो एक्सपेंशन के टाइम हुआ। तो R की वैल्यू ये दी है और गामा की वैल्यू ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये लिया हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 10L है, उसमें गैस है कितने प्रेशर पे, 2 × 10⁻⁷ पास्कल, और टेम्परेचर 300 केल्विन। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन लिया हमने ऑसिलेशन से। क्या है, बॉडी है मास 0.2 kg, वो अटैच है स्प्रिंग के साथ, वो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है और स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 वेव से लिया है। क्वेश्चन क्या है, सोर्स है साउंड का, वो एमिट कर रहा है वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज़, ये मूव कर रही है किसकी टुवर्ड्स, स्टेशनरी वॉल, कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है साउंड की एयर में 340 मीटर पर सेकेंड है। अब निकालना क्या है आपको, फ्रिक्वेंसी निकालनी है साउंड जो रिफ्लेक्टेड बैक हुआ है और किसने हेयर किया, सोर्स ने। और नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है बीट फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हीट ट्रांसफ़र से है। स्टील स्फेयर है, रेडियस उसका 1.5 सेंटीमीटर है, उसको हीट दी जाती है 227 डिग्री सेल्सियस की, और देन उसको प्लेस किया जाता है ऑयल बाथ के अंदर कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस। जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है स्फेयर और ऑयल के बीच में वो कितना है, 50 W पर मीटर स्क्वायर के। तो आपको क्या करना है, निकालना है रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस इनिशियली। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो है स्टील की उसकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रोटेशनल डायनामिक्स है। क्वेश्चन है, व्हील जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका 0.6 kg मीटर स्क्वायर वो रोटेट कर रहा है कितने, 120 RPM पे, और एक कांस्टेंट टॉर्क जो है एक्ट करती है 8 सेकंड के लिए, और एंगुलर स्पीड कितनी, 240 RPM पे। अब निकालना क्या है, पहला नंबर आपको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरे नंबर पे टॉर्क अप्लाइड, और तीसरे नंबर पे आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है वर्क डन जो किसने किया, टॉर्क ने।